दोस्तों, एक 21 साल की लड़की अपने जीजा जी और उसके दो दोस्त के साथ घूमने के लिए जा रही थी। लेकिन रास्ते में जब उसके जीजा जी सुनसान जगह को देखते हैं, एक झाड़ी वाला जगह को देखते हैं, तो गाड़ी को रोक देते हैं और अपने साली को कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाने का मन कर रहा है। वो जो लड़की थी वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है और फिर जो जीजा जी होते हैं अपने साली को लेकर के सामने के झाड़ी में चले जाते हैं। वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और इसके बाद जीजा जी कहते हैं कि दरअसल जो तुम मेरे साथ की हो अभी मैं तुम्हारे साथ किया हूँ, यही सारी चीज़ें मेरा दोस्त भी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। वो जो लड़की थी इसके लिए भी तैयार हो जाती है। शायद उसे पता ही नहीं था कि आज उसके साथ क्या होने वाला था। उसका जो दोनों दोस्त था और उसको जीजा जी था, ये तीनों मिल करके उस लड़की के साथ जो करता है, उस लड़की के साथ ऐसे भयानक घटना घट जाती है जिसका शायद उसने कल्पना ही नहीं की थी। वाकई में दोस्तों, आज की जो घटना है जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कभी कभी इंसान अपना ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लालच में आकर के ऐसी रास्ता पर चल पड़ती है कि शायद उसे पता ही नहीं होता है कि इसका अंजाम क्या होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर और इसी जिला में एक थाना लगता है बुढ़ाना। बुढ़ाना थाने के अंतर्गत ही एक गांव है बभाना और इसी गांव में दोस्तों एक परिवार रहा करते थे। उस परिवार का जो मुखिया था उसका नाम ऋषिपाल था और उसी परिवार में दो बेटियां रहती थी, जिसमें से जो बड़ी वाली बेटी थी उसका नाम पारुल था और जो छोटी वाली बेटी थी उसका नाम प्रियंका था। दोस्तों, जो बड़ी वाली बेटी पारुल थी उसका आज से तकरीबन 4 साल पहले शादी हो ही रहती है और जो छोटी वाली प्रियंका होती है वो अभी भी कुंवारी होती है और अपने घर पे पापा मम्मी के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बड़े ही आराम से ये लोग जिंदगी जी रहे थे। लेकिन 21 जनवरी 2025 को दिन जो प्रियंका होती है अचानक कहीं गायब हो जाती है। उसके घर परिवार का लोग होते हैं उसे जहां तहां ढूंढते हैं, आसपास के लोगों से प्रियंका के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन प्रियंका का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। इसी तरीके से 2 दिनों तक उसका जितना रिलेशन होता है, जहां जहां उसे शक होता है, हर जगह पता लगाते हैं, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी जब प्रियंका का कुछ अता पता नहीं चलता है तो उसके जो घर वाले होते हैं थाने में जाते हैं। 23 जनवरी 2025 को दिन वो थाने में जा करके उसकी जो बेटी प्रियंका थी उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसे अपने तरीका से ढूंढने लगते हैं, अपने तरीका से इस पूरे मामला के छानबीन करने लगते हैं। बाकी पुलिस वाले को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ दिन का और समय बीतता है तो 31 जनवरी 2025 के दिन जो लड़की के घर वाले होते हैं वो थाने में जा करके पुलिस वाले को कहते हैं कि दरअसल 21 तारीख को उसकी जो बेटी थी वो अपने जीजा और उसके जीजा का जो दोस्त था उसी के साथ गई थी। उसी के बाद से वो गायब है। मुझे शक है कि मेरा जो दामाद है और मेरे दामाद का जो दोस्त था उन्हीं लोगों ने मेरे बेटी के साथ कुछ किया होगा। अब जैसे ही पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं, उसका जो दामाद होता है उसे हिरासत में लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। उसका जो दामाद था पहले तो इधर उधर की बातें कर रहा था, पुलिस को घुमाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले जब उसे सख्ती से पेश आते हैं तो उसका जो दामाद होता है यानी प्रियंका का जो जीजा जी होते हैं वो टूट जाते हैं और पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, आज से तकरीबन 4 साल पहले यानी साल 2020 में जो पारुल होती है उसके पास के ही मेरठ जिला का एक गांव होता है कोल गांव, वहीं का रहने वाला एक लड़का होता है आशीष, उससे उसकी शादी होती है। और इसके बाद दोस्तों जो आशीष होता है अपने ससुराल आने जाने लगता है और उसकी जो साली प्रियंका थी वो अपने दीदी के घर भी आने जाने लगती है। इसी दौरान उस दोनों का नजदीकियां बढ़ता है और जो जीजा होता है उससे अपने साली से प्यार हो जाता है और जो साली होती है प्रियंका उससे भी अपने जीजा से प्यार हो जाता है। अब दोनों को जब इश्क परवान चढ़ता है तो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। चोरी चुपके वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते थे और जब भी उसकी साली थी अपने जीजा के घर जाती थी, उसकी दीदी सो जाती थी, अपने जीजा को अपने कमरे में बुलाती थी और उसके साथ पूरी रात रंगरलियां मनाती थी। इधर जो जीजा थे जब भी अपने ससुराल जाते थे तो वहां जाने के बाद भी उसकी जो साली प्रियंका थी उसके साथ
साथ यही सारी चीज़ें किया करते थे। इसी तरीके से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2 साल का वक्त बीतता है, लेकिन इस बात को किसी को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, अब जो उसकी सारी प्रियंका होती है अपने जीजा जी से डिमांड भी करने लगती है। कभी कभी उसे कहीं घुमाने के लिए कहती थी, तो कभी कभी उसे कोई सामान लाने के लिए कहती थी। अब जो जीजा जी होते हैं कुछ दिन तो अपनी साली का डिमांड पूरा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी साली का डिमांड बढ़ने लगता है, उसके जीजा जी परेशान होने लगते हैं। उसकी जो साली थी वो अपने जीजा जी को कहती थी कि जो तुम अपने बीवी के लिए लाते हो, जहां अपने बीवी को घुमाते हो, वहां तुम मुझे भी घुमाओ और वही सारी चीजें तुम मुझे भी ला कर दो। अब जो जीजा जी होते हैं जब इसके लिए मना करते हैं, तो जो लड़की होती है यानी उसकी साली जो प्रियंका होती है अपने जीजा जी को ब्लैकमेल करने लगती है। दरअसल दोस्तों वो जो लड़की थी जब भी अपने जीजा जी के साथ वो संबंध बनाती थी तो उसका वो वीडियो बना लेती थी और बिना कपड़ों के ही एक दूसरे के साथ वो तस्वीरें खींच लिया करती थी, और उसी तस्वीर के और उसी वीडियो के सहारे अपने जीजा जी को ब्लैकमेल करने लगती है। वो अपने जीजा जी को कहती थी कि अगर तुम मुझे ला कर नहीं दिए, मुझे वहां नहीं घुमाए, तो वीडियो में अपने दीदी को दिखा दूंगी और इसके बाद आपके साथ क्या होगा आप तो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब जो आशीष होता है इस सारी चीज़ें से परेशान होने लगता है। वो न चाहते हुए भी अपने साली का डिमांड पूरी करना पड़ता था, और इसी तरीके से जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो उसका एक दोस्त होता है शुभम। वो शुभम से मिलता है और शुभम को अपनी परेशानी बताता है। उससे वो कहता है कि ऐसे ऐसे इस तरीके की बात है, मेरी जो साली प्रियंका है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दी हुई है, वो मुझे हमेशा ब्लैकमेल करती है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और इसके बाद दोस्तों जो शुभम होता है आशीष होता है, ये दोनों मिल करके उस लड़की को कत्ल करने का प्लान बनाते हैं। और इसके बाद जो शुभम होता है उसका एक दोस्त होता है दीपक, वो दीपक से मिलता है और दीपक को सारी परेशानी बताता है कि ऐसे ऐसे इस तरीके की बात है, मुझे अपने साले को कत्ल करना है। अब जो दीपक होता है इसके लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कहता है कि इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे खर्च करने पड़ेगी। फिर आशीष कहता है कि कितना पैसा देना होगा, तो दीपक जो होता है कहता है कि इसके लिए तुम्हें 30,000 रुपये खर्च करनी पड़ेगी। अब जो आशीष होता है इसके लिए तैयार हो जाता है, वो बैंक में जाता है और 21 जनवरी 2025 को दिन वो बैंक से 40,000 रुपये का लोन लेता है, जिसमें से 10,000 रुपये वो दीपक को देता है और कहता है बाकी का जो 20,000 है वो काम होने के बाद देंगे। दीपक कहता है ठीक है। और इसके बाद दोस्तों प्लान के मुताबिक जो आशीष होता है अपने दोनों दोस्त को लेकर के अपने ससुराल पहुंच जाते हैं, और वहां जाने के बाद उसके ससुराल का जो लोग थे, उसके सास ससुर थे, बहुत अच्छे से इन लोग का खातिरदारी करते हैं। लेकिन जब दोपहर का वक्त होता है तो जो साली होती है अपने जीजा जी को कहती है कि चलिए हम लोग कहीं घूम कर आते हैं, मुझे कुछ सामान खरीदनी है तो हम कुछ सामान भी खरीद लेंगे। अब जो जीजा जी होते हैं उसे अपने स्कूटी पे बैठाते हैं और उधर जो उसका दोनों दोस्त था वो अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और ये चारों लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में जब उसका जीजा सुनसान जगह देखता है, वहाँ बहुत सारा घना सा झाड़ी देखता है, बांस का झुंड देखता है, तो वहाँ पे वो गाड़ी रोक देता है। और इसके बाद दोस्तों उसकी जो साली होती है अपने उस साली को कहता है कि दरअसल मुझे तुम्हारे साथ समझ बनाने का मन कर रहा है। उसकी जो साली होती है वो भी इसके लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा जो दोस्त है, तो लड़का कहता है कि मेरा जो दोस्त है वो यहीं पे रह जाएगा, हम लोग सामने झाड़ी में चलते हैं। वो लड़की तैयार हो जाती है और फिर जो जीजा जी होते हैं उस लड़की को लेकर के सामने झाड़ी में चले जाते हैं। उस लड़की के साथ वहाँ पे वो संबंध बनाते हैं और इसके बाद दोस्तों उस लड़की यानी अपने साली को कहते हैं कि दरअसल जो तुम मेरे साथ की हो मैं तुम्हारे साथ किया हूँ, यही सारी चीज़ें मेरा दोस्त भी करना चाहता है। वो जो लड़की होती है इसके लिए भी तैयार हो जाती है और फिर दोस्तों आशीष वहाँ से बाहर निकलता है और जो उसका दोस्त शुभम होता है उसे भेजता है। अब जो शुभम होता है वो भी उस लड़की के साथ वो सारी चीज़ें करता है और जब शुभम वहाँ से निकलता है तो उसका जो दोस्त दीपक होता है वो भी उस झाड़ी में जाता है और उस लड़की
लड़की से संबंध बनाने लगता है। उसके साथ संबंध बना ही रहा होता है कि उसी दौरान जो प्रियंका होती है उसका वो गला दबा देता है। वो प्रियंका का जब तक गला दबा कर रखता है, जब तक उसकी जान नहीं चली जाए वो इस दुनिया को छोड़कर चला नहीं जाए। जब उसे लग जाता है कि प्रियंका अब मर चुकी है, इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, इसके बाद दोस्तों वो तीनों ने बोतल में पेट्रोल लेकर गया होता है, उसके बॉडी पर उस पेट्रोल को छिड़कता है और इसके बाद आग लगा देता है। उस पेट्रोल को ढक्कन में निकाल के उसके बॉडी पर हल्का हल्का छिड़क रहा था ताकि उस आग से कहीं उसके अगल बगल में आग नहीं लग जाए। और फिर इसी तरीके से उसके बॉडी को तीनों ने मिल करके पूरे तरीके से जला देता है और इसके बाद दोस्तों तीनों वहां से चला जाता है और बड़े ही आराम से अपने अपने काम में लग जाता है। इधर जो घर वाले थे जब उसकी बेटी घर पे नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जहां तहां ढूंढते हैं लेकिन कहीं उससे नहीं मिलता है। तो उसके घर वाले होते हैं वो थाने में चले जाते हैं और आखिरकार जब पुलिस वाले छानबीन करते हैं तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो जो लड़का होता है आशीष, उसकी निशानदेही पे ही जहां का वो एड्रेस बताता है उस जगह पे पहुंचता है तो देखता है कि बांस का एक झुंड होता है। उसी झुंड में वो जो लड़की होती है उसका जला हुआ खोपड़ी, उसका जला हुआ कंकाल रहता है, उसका जला सा वहाँ पे कपड़ा वगैरह रहता है, उसका सैंडल वगैरह रहता है, उसका रिंग वगैरह रहता है। उस सारी चीज़ों को पुलिस वाले कलेक्ट करते हैं और उसे जांच पड़ताल के लिए भेज देते हैं। और जो आशीष था उस पर इससे समझ धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं, उसे सलाखों के पीछे भेज देते हैं। उधर जो उसका दोस्त था उसके तलाश में निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों प्रियंका ने जो की थी उसे इतनी बड़ी सजा मिल जाएगी, उसके इस गलती के लिए ऐसी भयानक सजा मिलेगी शायद उसने कभी सपना में भी नहीं सोची थी। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको ऐसी ऐसी घटना का सामना करना पड़े। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है? आपके नज़रों में उस जीजा आशीष का गलती है या फिर उसके साली प्रियंका का गलती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।